Good morning, students. Let's start new chapter in English literature, chapter 11, the Hornbill Festival. Parth and his friend Abhinav were in Nagaland, visiting Parth's relatives. This was the first time that Abhinav had come to this part of the country. पार्थ और उसका फ्रेंड अभिनव पार्थ के रिलेटिव को नागालैंड में विजिट करने आए थे एंड अभिनव के लिए ये फर्स्ट टाइम था इस कंट्री में. When the boys arrived, they saw a lot of activity. They felt that something big was about to happen. Abhinav, being a curious boy, was full of questions. जैसे ही पार्थ एंड अभिनव अराइव करते हैं तो वहाँ पर वो बहुत सी एक्टिविटीज़ को देखते हैं और उन एक्टिविटीज़ को देखकर उन्हें ये फील होता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. अभिनव जो कि बहुत ही क्यूरियस बॉय है, क्यूरियस मीन्स eager टू नो समथिंग, वो जानना चाहता है, तो उसके पास बहुत से क्वेश्चंस थे. वाई आर ऑल द पीपल सो एक्साइटेड आंटी, अभिनव आस्क्स. वो रिलेटिव के यहाँ अराइव कर चुके हैं तो वहाँ पर अभिनव आंटी से पूछता है कि यहाँ पर सभी लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं. आंट सोफिया सेड एवरीवन इज गेटिंग रेडी फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल. आंट सोफिया उन्हें क्या रिप्लाई करते हैं कि सभी किसकी तैयारी कर रहे हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल की. व्हाट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल, ही आस्क्स. तो वो आंटी से पूछता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है. It is the big cultural event of Nagaland. All the different Naga tribes participate in it and showcase their culture. People from other parts of the world also come to take part in various events. Aunt Sophia उन्हें explain करते हैं कि ये बहुत ही बड़ा event है नागालैंड का. यहाँ पर नागा के डिफरेंट ट्राइब्स पार्टिसिपेट करते हैं और अपने कल्चर को डिस्प्ले करते हैं. पीपल फ्रॉम द अदर पार्ट्स, वर्ल्ड के दूसरे साइड से भी लोग यहाँ पर आते हैं एंड वेरियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. कैन वी टेक पार्ट इन सम ऑफ द इवेंट्स, आंटी पार्थ आस्क्ड. पार्थ पूछता है क्या हम भी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. येस ऑफ कोर्स यू कैन. देयर इज अ स्पेशल किड्स कार्निवल. दे हैव कॉम्पिटिशंस फॉर कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, writing, poetry, photography, cycling and other things. What would you like to take part in part? आंट सोफिया उन्हें कहते हैं ऑफ कोर्स बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यहाँ पर एक स्पेशल किड कार्निवल होता है, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें किड्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तुम्हें क्या पसंद है इनमें से पार्थ. वेल आई लाइक सिंगिंग एंड राइटिंग पोइट्री. मे बी आई पार्टिसिपेट इन दोज इवेंट्स, रिप्लाइड पार्थ. पार्थ क्या रिप्लाई करता है कि उसे सिंगिंग एंड पोइट्री राइटिंग में इंटरेस्ट है तो वो इनमें से किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा. आर देयर प्राइजेस टू आंटी, आस्क्ड अभिनव. अभिनव क्या पूछते हैं क्या इन कंपटीशन के प्राइजेस भी हैं. सर्टेनली देयर आर मैनी प्राइजेस, आंट सोफिया सेड. सिंस द फेस्टिवल इज फ्रॉम 1 to 10 December, देयर आर मैनी मोर थिंग्स टू डू. यू कैन वॉच ट्राइबल डांसेस. द कॉस्ट्यूम्स आर वेरी अट्रैक्टिव विथ feathers, beads and lots of traditional jewelries. You can also enjoy musical events or taste traditional Nagaland food at the food bazaar. आंट सोफिया कहते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत से प्राइजेस भी रखे जाते हैं और वो उन्हें आगे बताते हैं कि ये फेस्टिवल 1 to 10 दिसंबर तक चलता है. बहुत सी चीज़ें तुम यहाँ पर देख सकते हो, लाइक ट्राइबल डांसेस होते हैं, कॉस्ट्यूम्स बहुत ही अट्रैक्टिव होती है जिनमें फेदर्स, बीड्स एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होती है एंड म्यूजिकल इवेंट्स भी होते हैं एंड नागालैंड का स्पेशल ट्रेडिशनल फूड्स भी फूड बाजार में एंजॉय किया जा सकता है. ओह दैट वुड बी ग्रेट, अभिनव सेड. ही वॉज फॉन्ड ऑफ टेस्टिंग न्यू काइंड्स ऑफ फूड. अभिनव एक्साइट होकर रिप्लाई करता है ओह दैट वुड बी ग्रेट, उसे फूड के डिफरेंट टेस्ट पसंद हैं. डिड यू नो दैट नागालैंड हैज सम ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज इन द वर्ल्ड एंड द किंग चिली ईटिंग कॉम्पिटिशन इज द मोस्ट पॉपुलर इवेंट इन द फेस्टिवल, आस्क्ड आंट सोफिया. आंट सोफिया उन बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है नागालैंड हॉटेस्ट चिलीज के लिए फेमस है वर्ल्ड में और यहाँ पर किंग चिली ईटिंग कंपटीशन भी बहुत ही पॉपुलर इवेंट है. रियली, इमेजिन गेटिंग अ प्राइज फॉर ईटिंग चिलीज, अभिनव ग्रेन. अभिनव एकदम स्माइल करता हुआ बोलता है कि सही में क्या ईटिंग चिलीज को खाने का भी प्राइज मिलता है. इट्स ट्रू. And the winner takes home a good prize too. Last year's winner got 15,000 rupees for eating 6 chilies. I also tried eating a teeny weeny piece, but it was so hot that I had to eat 5 ice creams after that. Aunt Sophia laughed heartily. Aunt Sophia आगे बताते हैं yes it's true. और जो विनर जो जीतता है उन्हें बहुत ही अच्छे प्राइज दिए जाते हैं. Last year
जो विनर था उसे 15,000 रुपीज़ मिले थे 6 चिलीज़ को ईट करने के। और आंट सोफिया बताते हैं कि उन्होंने भी ट्राई किया था चिली को ईट करना, तो उन्होंने कुछ टीनी वीनी मीन्स वेरी टाइनी पीसेस को ट्राई किया खाना, बट वो इतने हॉट थे कि उसके बाद उन्हें 5 आइसक्रीम्स को खाना पड़ा। ये आंट सोफिया हंसते हुए उन्हें बताते हैं। वेयर आर दीज इवेंट्स हेल्ड आंटी, अभिनव आस्क्स। अभिनव पूछता है कि ये इवेंट्स कहाँ होते हैं। एट द नागा हेरिटेज विलेज इन किसामा विच इज़ एट द foothills of Mount Jamfu. The Naga Heritage Village is an amphitheater, but it is also a kind of museum. I will take you there tomorrow, she said. आंट सोफिया उन्हें बताते हैं कि ये जो फेस्टिवल है वो नागा हेरिटेज विलेज जो कि किसामा में है वहाँ पर होता है। और ये विलेज कहाँ पर है? माउंट जम्फू पर। ये विलेज एक तरीके से थिएटर है जहाँ पर वेरियस एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है, एंड ये एक तरीके का म्यूजियम भी है। मैं तुम लोगों को कल वहाँ लेकर जाऊंगी। इज इट अ वेरी बिग विलेज? बच्चे पूछते हैं क्या वो बहुत बड़ा विलेज है? येस, इट इज क्वाइट बिग। द विलेज हैज 16 ह्यूज गेट्स, one gate for each tribe, and the gates are beautifully decorated with traditional wood carvings. आंट सोफिया कहते हैं येस इट्स अ क्वाइट बिग, और इस विलेज में 16 ह्यूज गेट्स हैं, यानी हर एक ट्राइब का अपना गेट है, और ये गेट्स बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किए हुए होते हैं वुड कार्विंग से। यू विल ऑल्सो सी ग्रैंड लॉन्ग ड्रम्स विच आर बीटन विथ स्पेशल वुडन स्टिक्स। ओनली द मैन फॉक बीट दिस ड्रम। इट इज बिलीव दैट in olden times the Nagas sent secret messages through drum beats that only the village members could understand. आंट सोफिया आगे बताते हैं कि तुम्हें वहाँ पर बहुत बड़े ड्रम्स भी दिखेंगे जिन्हें एक स्पेशल वुडन स्टिक से बीट किया जाता है, एंड ये स्पेशली मैन फॉक के थ्रू ही बीट किए जाते हैं। और ये माना जाता था पहले टाइम पर कि इन ड्रम्स को बीट करके कुछ एक मैसेजेस पास किए जाते थे विलेजर्स को। Every evening during the festival in Kisama, the air is filled with the mesmerizing sound of these drums. You will hear it at this time tomorrow, said Aunt Sophia. Aunt Sophia आगे बताते हैं कि हर शाम इस फेस्टिवल में किसामा में एयर में इन ड्रम की म्यूजिक ही सुनाई देती है। कल इस टाइम तक तुम भी ये म्यूजिक सुनोगे। It sounds like a lot of fun, Aunt, said Path. पाथ बताता है ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मज़ा आता होगा। It is. Now boys, make sure you wake up early tomorrow. If we don't leave early, we won't get seats at the event. You want to get a close look at the colorful costumes, don't you? आंट सुबह कहते हैं हाँ बिल्कुल, बहुत ही मज़ा आता है। एंड मेक श्योर, वो आगे बच्चों को बोलते हैं कि टुमारो जल्दी उठना है, और अगर जल्दी नहीं उठे तो हमें इवेंट में सीट नहीं मिलेगी। एंड आंट सोफिया कहते हैं कि तुम्हें कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड एक्टिविटीज़ को पास से देखना चाहते हो ना? द बॉयज एग्रीड। बॉयज कहते हैं बिल्कुल। दैट नाइट दे टॉक्ड अबाउट द एक्साइटिंग थिंग्स दे वुड डू एंड सी एट द फेस्टिवल। दे कुड हार्डली वेट फॉर द टुमारो। एंड उस रात सभी एक्साइटिंग थिंग्स जो कि उस इवेंट में और फेस्टिवल में होती है उसके बारे में बात करते हैं, एंड टुमारो कल के लिए वेट करते हैं। So student, this was the chapter. Kindly read the chapter again, do its difficult words and their meaning in English Literature notebook, and complete the exercise A, which is on page number 119. Thank you.